अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डेथ एंजाइटी। हर वीडियो का आगाज़ मैं आपके साथ सिम्टम से, वजूहात के साथ और फिर इलाज के साथ शुरू करती हूँ, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ केस स्टडी शेयर करूँगी, जो केसेस मैं ले चुकी हूँ, जिस तरह से इलाज हम करते हैं या किस तरह से केस एक सामने आता है और इसकी हिस्ट्री से किस तरह हम प्रोब करते करते हिस्ट्री से पता लगता है कि इस केस की जड़ कहाँ से थी। तो हम जड़ से ही शुरू करेंगे। आल्दो के केस हमारे सामने इस तरह से नहीं आता, वो जस्ट सिम्टम्स के तौर पर आता है और फिर हम प्रोब करते हैं तो हमें उसकी जड़ का पता लगता है और फिर हमें जड़ से उसको ख़त्म करना पड़ता है। एक लड़के का केस है जिसकी उम्र जब 9 साल थी, उस वक्त उसके दादा जान की डेथ हुई। वो अपने दादा जान से बहुत ज़्यादा अटैच था। उसके लिए उनके दादा जान की डेथ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि वो जस्ट दिन में आना, दादा जान से सारी बातें करना, फिर शाम में उनके साथ गुजारना। तो जब उनकी डेथ हुई उस वक्त में उस 5 से 6 दिन के बाद वो बीमार हो गया और तकरीबन 2 से 3 मंथ के तक वो बीमार रहा और उसके बाद वो ठीक हो गया। अब जब वो ठीक हुआ, सबको ऐसा फील हुआ कि अच्छा वो शॉक हुआ था, वो नॉर्मल हो गया और अब ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके वो रिकवर हुआ, उसने अपनी स्टडीज़ शुरू की। स्टडीज़ शुरू करने के बाद जब वो मैट्रिक में आया, उस वक्त से उसको थोड़ा थोड़ा खौफ आने लग गया था। वो किसी की डेथ पर नहीं जाता था और सुनता था तो अवॉइड करने लग जाता था कि अच्छा मैंने सुनना नहीं है। उसके अंदर थोड़ा हल्का फुल्का कहीं खौफ सा बैठ गया हुआ था। अब जैसे ही वो सेकेंड ईयर के उसने पेपर दिए तो उसके चचा की डेथ हो गई, जो कि एक सेकेंड डेथ थी उसी ही घर में। उसके लिए वो भी एक शॉकिंग थी, क्योंकि वो भी एब्रप्ट हुई थी, उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी भी डेथ हो गई। जब उसने उनके सिम्टम्स देखना शुरू किए, उसने देखा कि अच्छा उनके हार्ट में इस तरह से पेन होता था, ये सारा कुछ होता था, तो उसने देखा, उसने उसको बहुत ज़्यादा अपने जहन पर सवार कर लिया कि अच्छा ये डेथ एकदम से भी इस तरह से हो सकती है। खैर वो वक्त भी गुजर गया। उसने थोड़े दिन इस तरह के सिम्टम्स फील किए कि उसको खौफ आना, उसने किसी से बात नहीं करनी, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्टडीज़ में जब इंडल्ज हुआ तो उसने अपने आप इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकाला कि उसने सिर्फ अपने आप को स्टडीज़ में रखना शुरू कर दिया, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता जब वो मास्टर्स लेवल पर आया तो क्या हुआ कि दोस्त की डेथ होगी, जो कि हार्ट अटैक की वजह से हुई। चूँकि वो डेथ उसके सामने हुई थी, उसने देखा कि उनके एकदम से हल्का सा उनको तेज़ आना शुरू हुआ है, उनके पसीने आना शुरू हुए हैं और साथ ही उनकी डेथ हो गई। तो इस चीज़ को उसने बहुत ज़्यादा महसूस किया और उसकी वजह से उसमें डेथ एंजाइटी आना शुरू हो गई। अब यहाँ वो मास्टर्स का स्टूडेंट था। बात कहाँ से शुरू हुई थी? उनकी जो 9 साल का था, 8 या 9 साल के, उसके दादा की डेथ हुई थी। जब हम प्रोब करना शुरू करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाता है कि अच्छा वहाँ से सिम्टम्स आना शुरू हुए थे, और अगर हम सिम्टम्स को एक वक्त में ना पकड़ें तो वो सिवियरिटी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। आल्दो इनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं थे, लेकिन कुछ सिम्टम्स इनमें आना शुरू हो गए थे। जैसा कि उनको डर लगता था, वो अवॉइड करते थे कि किसी के भी सिम्टम्स को देखने से या किसी की डेथ में जाने से। इस तरह के जब वो अवॉइड करना शुरू कर देते थे, अपने आप को थोड़ा सा इंडल्ज किया तो वो उससे बाहर आना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ जब उसने अपने फ्रेंड के सिम्टम्स देखे तो उसके दिल में ये खौफ बैठ गया कि इस तरह से भी डेथ हो सकती है। उसके जहन में मौत का खौफ बैठना शुरू हो गया। उसके जहन में एकदम से ख्याल ये आता था कि मुझे कुछ हो ना जाए। जैसे ही उसके जहन में ये ख्याल आता था, उसका सांस तेज़ तेज़ चलना शुरू कर देता था, जिस्म कांपना शुरू कर देता है। इस तरह के मतलब कि और भी मरीज़ जितने भी होते हैं उनमें सिम्टम्स तकरीबन एक जैसे होते हैं। हिस्ट्री चेंज हो सकती है लेकिन सिम्टम्स तकरीबन उनमें सेम होते हैं। ख्याल उनके जहन में ऐसा ही आता है कि मुझे कुछ हो ना जाए। सांस बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाता है, जिस्म कांपना शुरू कर देता है, दिल की धड़कन उनकी तेज़ हो जाती है, घबराहट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, बेचैनी की कैफियत होती है। बेचैनी की कैफियत इस हद तक होती है कि अगर वो घर के अंदर हैं तो बाहर की तरफ भागते हैं कि मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल बंद होने की तरफ आ रहा है। मुझसे कभी इस तरह की होती है कि मेरे में उठने की भी हिम्मत नहीं है, बैठते हैं तो उठा नहीं जा रहा होता, उठते हैं तो बैठा नहीं जा रहा होता, दम घुटता हुआ महसूस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये पेशेंट, उनको जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वो अपने सारे के सारे टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट के नताइज क्या आते हैं कि वो नेगेटिव होते हैं। उनका कोई भी नतीजा नहीं होता, मतलब कि उनके सारे के सारे टेस्ट ठीक होते हैं। यहाँ उनके साथ असल मसला असल में हार्ट अटैक नहीं होता,
या हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं होते, उनके असल मसला उनके जहन में बैठा हुआ खौफ होता है जो कि मौत की वजह से हो रहा होता है, और ये उनकी सोच की वजह से उनके अंदर सारे के सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। जब ये सिम्टम्स, अगर आप भी अपने इर्द गिर्द को इस तरह से देखें कि कोई भी इस तरह के सिम्टम्स महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको थेरेपी की जल्द ज़रूरत है, उसको थेरेपी के लिए सेशंस के लिए जाना चाहिए। इसका पहला एब्रप्ट जो आपको इलाज करवाना चाहिए वो थेरेपी सेशंस हैं। मेडिकेशंस जो हैं वो बाद की बात होती है कि मेडिकेशंस कब शुरू करनी है। तो जैसे ही आप थेरेपी सेशंस शुरू करते हैं, इनमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। यहाँ ये एक बात क्लियर करती जाऊँ कि ये लोग एक बार डॉक्टर के पास नहीं जाते, आए दिन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बेतहाशा टेस्ट करवाते हैं। एक दिन करवाएंगे, 1 महीने के बाद दोबारा करवाएंगे, 2 महीने के बाद दोबारा करवाएंगे। उनको हर वक्त जहन में यही चीज़ लगी रहती है कि मुझे कहीं ये बीमारी ना हो जाए। उसको हार्ट अटैक की बीमारी के सिम्टम्स आने लगे कि मुझे कहीं ये वाली बीमारी ना हो जाए। तो इस तरह की मुख्तलिफ परेशानियाँ आने लग जाती है और वो एक से एक टेस्ट करवाते हैं और हर टेस्ट उनका नेगेटिव आता है, मतलब कि उनके टेस्टों में कोई भी बात नहीं आ रही होती, कोई भी टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। वो बार बार टेस्ट इस वजह से करवाते हैं, उनको लगता है कि शायद डॉक्टर सही से तशख़ीस नहीं कर पा रहा, इस वजह से मेरे टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ उनकी उस वक्त की सोच होती है, उस वक्त का खौफ होता है जो कि उनके जहन में बैठ चुका होता है। आज हम इसका किस तरह से करते हैं, तो इसमें हम थेरेपी सेशंस लेकर उसके जहन को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि उसकी वो वाली सोचें, उसका वो वाला खौफ ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की टेक्निक इसमें सबसे ज़्यादा अहम होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी कॉग्निशन, मतलब कि आपकी सोचें जो कि डिस्टॉर्ट हो चुकी होती हैं, जो कि ख़राब हो चुकी होती हैं, उनको हमने ठीक करना होता है। सोचने का अंदाज़ मुस्बत करने का तरीका उनको बताते हैं। इस पर मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है कि हम अपना सोचने का अंदाज़ किस तरह से मुस्बत कर सकते हैं, वो आप मेरी कंप्लीट वीडियो इस पर देख सकते हैं। उनके सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ करते हैं। दूसरा, हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में क्या करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा सोचने लग गए हैं, तो उसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है या उसको हमने किस तरह से डील करना है, वो वाला तरीका हम बताते हैं। इस पर भी मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारे कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, मतलब कि हमारी सोच की कोई गलतियाँ होती हैं जिसमें हम या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोचना लग जाते हैं, जैसा कि एक चीज़ के बारे में हम कहेंगे या तो ये चीज़ होगी या नहीं होगी, या तो आर या तो पार, इस तरह की सोच हम रखना शुरू कर देते हैं। इस तरह की और भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं जिसको हमने उनके ठीक करना होता है और उनको उन सोचों को हमने समझ करके ये किस तरह की सोच है उसको बेहतर करना होता है। हम ये 3 चीज़ें हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में करते हैं, जिससे कोई भी मौत का खौफ खाने वाला या डेथ एंजाइटी का पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि डेथ एंजाइटी किस तरह से आ सकती है, डेथ एंजाइटी किस तरह से आगे बढ़ सकती है और डेथ एंजाइटी किस तरह से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ में आ सकती है और इसके मरीज़ किस तरह या किस लेवल पर जा सकते। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।